ऑलराइट, सो हेलो मैं ऋषि साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड के ऊपर बात करने वाले। अगेन एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड लिया था मैंने, जो कि नॉन डायरेक्शनल था, डायरेक्शनल नहीं था। लास्ट वाला मैंने जो आपको समझा था वो डायरेक्शनल था, एंड मैंने वो एक चीज़ भी बताई थी कि डायरेक्शनल में अभी बहुत ज़्यादा एसएल जा रहा है, राइट। एसएल इन द सेंस कैसे जा रहा है, आपको इनिशियल में प्रॉफिट दिखेगा, बट वो प्रॉफिट को आप घर नहीं ले जा पा रहे हैं ना कहीं आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या तो फिर थोड़ा सा ब्रेक इवन प्रॉफिट में आपको एग्जिट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि लाइक ब्रेक डाउन हो चुका है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको, बट इनिशियल में ही रिटर्न आ जाएगा, तुरंत इमीडिएट रिटर्न आ जाएगा, एंड आपको यहाँ पे पोजीशन ब्रेक इवन पे कट करनी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं करोगे तो आपको इतना बड़ा ऐसा लेना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत कॉमन हो रही है। सी यहाँ पे भी ये लेवल था, ब्रेक डाउन हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा, तुरंत इमीडिएट रिटर्न आ गया। तो डायरेक्शनल में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जब मार्केट क्या कर रहा था कि यहाँ पे नीचे जाके वापस आ रहा था, एग्जैक्टली समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे मैंने एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा 500 पॉइंट का मोमेंटम था, एंड मैं सोच रहा था कि अगर ऊपर 500 भी गया तो भी कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाया था। मैंने इनिशियल में जो शॉर्ट किया था वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। देखो हमारा पोजीशन है कुछ इस हिसाब से राइट नाउ तो 32,000 33,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 5,000 का ही प्रॉफिट बचा है लेने के लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट हो चुका है। क्या क्या एडजस्टमेंट किया सब चीज़ बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी कुछ पेओग्राफ इस हिसाब से दिख रहा है, राइट। मेरा जो पहला जो इनिशियल ट्रेड था ना, विच इज़ 45,400 का था, सी पुट साइड। सो मैंने क्या पोजीशन बनाई थी, मैंने बनाया था, मैंने 45,400 समवेयर अराउंड यहाँ पे ये मैंने शॉर्ट किया था, एंड अप साइड मैंने 47,100 शॉर्ट किया था ना, हम थे यहाँ पे। मैंने कॉल साइड थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड रखा था क्योंकि एक शार्प रिवर्सल था, एंड यहाँ पे थोड़ा मार्जिन कम रखा था, बट वो भी एक बहुत अच्छा खासा मार्जिन था क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट फेस करता, 46,000 का सपोर्ट भी था, राउंड लेवल भी था, सब सोच के अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी। बट इवन तो मैं इतना ज़्यादा रिजेक्शन तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतना ज़्यादा रिवर्सल ले लेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे साइडवेज होगा, 46,000 फिर से एक बार टच करेगा एंड बाद में ऊपर जाएगा, मेरा ये एक्सपेक्टेशन था। बट नेवर से नेवर, मार्केट बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। ओके, आपको अडेप्ट होना पड़ेगा उसके हिसाब से। पूरा का पूरा रिवर्सल आ गया, ओके, वापस नीचे आया एंड वापस ऊपर गया। अभी यहाँ पे ये फंसने वाला सिनारी होता है जब मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर आता है एंड पूरा का पूरा 50% कवर कर जाता है ना, एंड अगर आपने नॉन डायरेक्शनल में एडजस्ट किया है तो आपको बहुत ही ध्यान से प्रिकॉशन के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे टॉप पे एडजस्ट कर दिया एंड ये पूरा का पूरा रिवर्सल लेता है ना, ये वाला एडजस्टमेंट मेरा लॉस में चला जाएगा। तो ये सेम चीज़ मेरे पास हुई थी, बट मैं इसीलिए पुट को बहुत ही धीरे धीरे ऊपर ला रहा था, राइट। सो मैं अगर मेरे फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करूँगा तो मैंने समवेयर अराउंड इस एरिया पे किया जब ये डे हाई ब्रेक कर रहा था, एग्जैक्ट टॉप पे किया। यस, मैंने भी वही चीज़ की थी। क्यों? क्योंकि करना पड़ता, क्योंकि 45,400 बहुत दूर चला गया था। तो मैं सिंपली 45,400 को ऊपर ला के 45,800 को ले आया, जो कि एक बहुत अच्छा 400 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस में ऊपर लेके आया, एंड मेरा 47,100 अभी भी यही था। मार्केट बहुत अच्छे से नीचे भी आया, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कॉल के प्रीमियम भी डाउन आ रहे थे, तो मुझे प्रॉफिट में उतना ज़्यादा एम टर्म में वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिला, राइट। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुआ। ये थोड़ा ट्रिकी सिनारियो था। गैप अप होने के बाद जब वो सडनली 47,100 तक गया, तब ये मेरा पुट जो है 45,800 का, वो बहुत ज़्यादा गल चुका था, डिके हो चुका था, मतलब प्रीमियम उसके कुछ इतने ज़्यादा बचे नहीं थे। एंड ये 47,100 वाला प्रीमियम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे याद है 300 के आसपास पहुंच गया था, 300 350 के आसपास तो पहुंच ही गया था, राइट। तो मैंने सिंपल चीज़ ये की, यहाँ भी मैंने ज़्यादा अग्रेसिव एडजस्टमेंट नहीं किया। 45,800 को मैंने ट्रेल करके 46,000 तक लेके गया, एंड इसको आराम से वेट किया। 2 दिन तक मार्केट बहुत ही अच्छे से साइडवेज था, एंड जब ये क्लोजिंग हो रहा था, यहाँ पे क्लोजिंग मुझे अभी देखो, ये वाला जो 21st का डे है हमारा, 21st के दिन ना क्या हुआ था, हमें क्लोजिंग, भले ही मार्केट ऊपर गया था, हमें क्लोजिंग मिली थी नीचे, ये वाले रेजिस्टेंस के नीचे। तो मैं थोड़ा सेफ था कि भाई चलो गैप अप होगा, या तो फ्लैट खुलेगा तो भी एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेगा, गैप डाउन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे 500 का हमारे पास सपोर्ट लेवल है ही है। तो वो मेरे एक्सपेक्टेशन थे। बट क्या हुआ नेक्स्ट दिन, क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, आराम से हम बैठा था क्योंकि मेरा ऑलरेडी एडजस्टमेंट था ही, ठीक है। 46,000 में ऑलरेडी ले आया था इसी दिन। अभी जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है तब थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो होता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लैट खुला इसके जैसा एंड ऐसे ऊपर करता है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है, तो 47,100 बहुत ही पास है, इसलिए सेफ्टी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी क्या की कि मैंने 46,000 को ट्रेल करके 46,200 लेके आ गया, ओके।
नेक्स्ट दिन गैप डाउन खुला, पूरा साइडवेज रहा, बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट हो रहा था। जस्ट अ सेकंड, अभी जो इस हिसाब से ऊपर जा रहा है ना, मुझे यहाँ पे पहले तो पोजीशन काटने दो। देखो आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ कि क्या मैं करूँगा अभी यहाँ पे। देखो थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते। 13,300 आ चुका है, अगर 13,000 के नीचे गया आई कट इट। ओके 12,800, लेट मी एग्जिट इट। ओके, क्योंकि देखो ये शार्प मूव है एंड लास्ट लास्ट में मैं वेट नहीं करना चाहता, सारे पोजीशंस कट चुके हैं। क्योंकि डिफरेंस देखो, ये वाला पुट मेरा 7 रुपये का हो चुका है, ये 53 का हो चुका है, कहीं नहीं सेव करने वाला ये। ऑलराइट, सो हमने पोजीशन को आराम से बुक कर दिया यहाँ पे 12,875, मतलब ऑलमोस्ट 13,000 ही पकड़ के चलो, 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे 12,800, मतलब 200 रुपये मिला लो, 31,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर दिया है, विच इज़ समवेयर अराउंड 9% के आसपास। यहाँ पे 29,300 शो कर रहे हैं, इसलिए 8% है। अगर मैं ये सारे पोजीशन को क्लोज करके दिखाऊंगा तो हमने आराम से 31,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट। सो या दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग। मतलब आपको पेशेंस चाहिए, आपको ट्रेड प्लान चाहिए, आपको आपके एंट्री एंड एग्जिट पे फोकस करना है, एंड यू कैन ईजिली बुक वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अभी अगर क्या होता है, यहाँ से ये गैप डाउन खुल के ये फिर से ऊपर ब्रेक करता, मैं अगर कल ये ब्रेक करता ना, कल हमें कुछ ब्रेकआउट मिलता, मैं फिर से 46,200 को ट्रेल करके ऊपर लेके आता और कुछ नहीं करता। एंड लास्ट एडजस्टमेंट मेरा था, मैं 47,100 को दूर लेके जाता, तो बहुत ही आराम से मेरा ये पोजीशन चलने वाला था। एंड क्योंकि मंडे छुट्टी भी थी, तो हमने सिर्फ 4 दिन में 9% का रिटर्न बना लिया, विच इज़ प्रीटी गुड, प्रीटी इंसेंट, राइट। सो दिस इज़ हाउ वन शुड ऑलवेज ट्रेड, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा हूँ, मैं कैसे नॉन डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा हूँ, राइट। तो या बहुत ही अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। एंड यस, वन मोर थिंग कि आपको सारे के सारे अपडेट्स चाहिए ऑन चार्ट कि मैं मेरा क्या एनालिसिस एंड एवरीथिंग, तो मैं सब कुछ यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी करता रहता हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। सारे के सारे चार्ट्स वगैरह देखो पहले भी यहाँ पे पोस्ट करके रखे थे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि लाइक पहले 500 आए एंड उसके बाद ऊपर जाए, तो बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, हमें अच्छा मोमेंटम भी मिलेगा। सेम चीज़ हुई, पहले मार्केट गैप डाउन खुला, ओके, यहाँ पे भी 500 540 तक आया, वापस ऊपर गया, फिर से 500 आया, एंड जैसे ही ये मिड वाला लेवल ब्रेक किया, जस्ट लुक एट दिस बुलिश कैंडल्स, राइट। एंड सेम चीज़ मैंने फिर से अपडेट की थी कि यहाँ पे मार्केट सेम रेंज में है, एंड 500 आने के बाद अभी हमारा जो मिड लेवल है उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, विच इज़ दिस एरिया, राइट। जैसे ही ब्रेक किया, एक पॉज कैंडल लिया एंड अगेन ऊपर चला गया। सो दिस इज़ हाउ वन शुड ऑलवेज ट्रेड। तो होप सो सारा का सारा ट्रेड एनालिसिस समझ में आया होगा, कैसे मैंने ट्रेड को मैनेज किया समझ में आया होगा, एवरीथिंग। अगर कुछ डाउट्स है तो मेक श्योर टू आस्क मी आउट इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, विल सी यू अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।